अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नकीब फज़ल एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डिज़ीज़ जो कि अगर केयर करें, तो आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आप केयर ना करें, तो इवन कैंसर भी बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू से दैट आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, बट मैंने इस डिज़ीज़ के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है कि आई वांट टू गिव यू नाउ। जहाँ डॉक्टर से इस तरह से गाइड नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ़ इतना बताते हैं कि सिस्ट हुई है आपको और यू विल बी फाइन जब आप मेडिसिन्स लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपको इसको ट्रीट करने के लिए अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा। So yes, I'm talking about polycystic ovary syndrome, PCOS. We will discuss about what is PCOS, symptoms, PCOS raises risk of what, treatment, things to avoid and things to do. So what is PCOS? Basically PCOS जो है वो ओवरीज में कुछ एग्स होते हैं जिनको एक ख़ास वक्त में डिस्ट्रॉय होना होता है, लेकिन मेल हार्मोन्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से और हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से वो एग्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और सिस्ट में चेंज हो जाते हैं। सिस्ट मीन दाना बन जाते हैं और यही है पीसीओएस। व्हाट कॉजेज पीसीओएस? पीसीओएस की एग्जैक्टली वजह किसी को भी नहीं पता, इवन इसका इलाज भी कोई नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को हम बेटर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। कुछ कहते हैं कि ये गलत तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से खाना खाने की वजह से होता है, कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होता है और कुछ कहते हैं कि हमारी चिकन की वजह से होता है। और अगर सोचा जाए तो ये तीनों वजूहात हो सकती हैं। पीसीओएस की कोई ख़ास स्पेसिफिक एज नहीं है। ये बालिग होते के साथ ही किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, लेकिन 20 से 30 तक की एज में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। यूएस में 25 एंड 20% पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, जो कि ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में 52% जो कि बहुत ज़्यादा है। When we talk about the symptoms of PCOS, तो बहुत सारे symptoms हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ डिस्कस किए हैं, लाइक irregular menstrual cycle, बहुत ज़्यादा थकन होना और मेल हार्मोन्स का ज़्यादा हो जाना, हेयर लॉस, ओवरवेट यानी कि बहुत ज़्यादा वेट हो जाना और फिर कम ना होना, कम करना मुश्किल हो जाना, पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, बिल्कुल बांझ नहीं हो जाते, लेकिन प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है, ओवरी सिस्ट, डैंड्रफ और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में और फेस पर बाल आ जाना, मूड चेंजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्ने, हेडेक और स्लीप प्रॉब्लम और थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। पीसीओएस रेजेस रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। अब डायबिटीज़ टाइप 2 बेसिकली होता ही क्या है कि इंसुलिन डायबिटीज़ में प्रोड्यूस ही नहीं करती बॉडी, जबकि डायबिटीज़ टाइप 2 में प्रोड्यूस करती है बट इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, और इसी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ने का खतरा रहता है, मेमोरी लॉस। Because of diabetes type 2, damage to the blood vessels is common in people with diabetes. This damage can lead to cognitive problems and vascular dementia. Vascular dementia basically दिमागी बीमारी होती है जिसमें जजमेंट और प्लानिंग और मेमोरी सब कुछ आ जाता है और प्रॉब्लम करता है। सो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, चाहे डायबिटीज़ 1 हो चाहे डायबिटीज़ 2 हो, दोनों में मेमोरी लॉस का भी खतरा रहता है। मेमोरी लॉस इस तरह से नहीं कि बिल्कुल मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है वगैरह, इस तरीके से चीज़ें नहीं, बिल्कुल बात करते-करते ब्लैंक हो जाना और बात करते-करते जो है वो चीज़ों को भूलते रहना या फिर चीज़ों को ऐसे ही भूलते रहना, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या करना था, ये वाली सारी चीज़ें बार-बार होती रहती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायबिटीज़ और मेमोरी लॉस जो है वो पीसीओएस में शामिल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मलिटीज़, यूटेराइन ब्लीडिंग and anxiety and depression, liver inflammation, and cancer, endometrial cancer. थिंग्स टू अवॉइड, जिन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है उनमें सबसे पहले आता है शुगर।
शुगर को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। अगर आपको मीठा खाने का दिल कर रहा हो कभी कभार, तो आप ऑल्टरनेट यूज़ करें, लाइक शहद हो गया, गुड़ हो गया, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सेहतमंद चीज़ें हैं। सो यूज़ हनी एंड गुड़। टी एंड कॉफ़ी को अवॉइड करें प्लीज़, क्योंकि ये इंडाइजेशन बढ़ाते हैं, हार्ट बर्न, इंसुलिन एंड एंजाइटी लेवल्स इंक्रीज करते हैं। सो अवॉइड देम। ग्लूटेन यानी कि वीट, बाले, मैदा, इनको अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क, मक्खन और दूध से बनी हुई सारी की सारी चीज़ें, इवन कि दही भी, लेकिन दही और स्किन मिल्क यानी कि दूध जो चिकनाई बगैर का होता है, मलाई बगैर का होता है, उससे यूज़ कर सकते हैं एक्नी के लिए, लेकिन अगर इन दोनों को भी अवॉइड करें तो और भी अच्छी बात है। सोय प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। प्लास्टिक जो है वो वैसे ही नॉर्मली भी किसी गर्ल को यूज़ नहीं करना चाहिए, इवन बॉयज़ को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की बॉटल्स को भी चेंज करके स्टील की कर दें। उसकी वजह ये है कि प्लास्टिक जो है वो इम्बैलेंस कर देता है हार्मोन्स को। तो वैसे ही पीसीओएस की गर्ल्स जो हैं वो इम्बैलेंस हार्मोन्स का शिकार होती हैं, तो उन्हें प्लास्टिक की क्या ज़रूरत है। हाई सोडियम फूड यानी कि रेडीमेड फूड, स्मोक्ड मीट, सूप, चिप्स, अवॉइड देम। हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, वेजिटेबल ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल जो होता है, इससे बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल यूज करें। Now, things to do. What you have to do in PCOS, make a plate of allowed healthy food. अब जो allowed चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। सेकेंड, डोंट टेक मेडिसिन प्लीज, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि मेडिसिन से आपको सिर्फ साइड इफेक्ट्स होने हैं और कुछ नहीं होना, सो अवॉइड दैम। बी रिलैक्स व्हेन यू ईट, च्यो प्रॉपरली। आई मस्ट से खाने को टाइम देकर खाएं, क्योंकि जिस तरह से हमें बचपन में बोला जाता था कि 32 बार खाने को निवाले को चबाओ, तो वो सही होता था। हमें वाकई अपने खाने को चबाना चाहिए एटलीस्ट 20 to 25। हम जो ये 5 6 7 8 बार चबा कर जो गुड़प कर जाते हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो खाने को सही तरह से टाइम देते हुए खाएं, आराम से खाएं, और इट विल बी हेल्दी फॉर यू। डू स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइजेज एंड योगा डेली फॉर 20 minutes एट लीस्ट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हमारे लिए स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। प्रॉपर स्लीप, perfect timings for sleep is 9 p.m. to 6 p.m. and be relaxed and happy. Reducing stress can regulate cortisol to balance your hormones. स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओएस गर्ल्स, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारी बॉडी बहुत कुछ कर रही होती है। पीसीओएस के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो स्ट्रेस है उसे रिड्यूस करें, और स्लीपिंग कैन हेल्प इन दिस। चाहे सोकर अपना रिड्यूस करें स्ट्रेस को, या फिर चाहे आप किसी भी तरीके से अपने आप को खुश रखें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, चाहे म्यूजिक सुने, चाहे अपना कोई हॉबी करें, कुछ भी करें। अदरवाइज कोई और का इंतजार ना करें कि कोई और आएगा और आपको खुश करेगा। आपको खुद अपना ट्रीटमेंट करना है अगर, सो यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी रिलैक्स, एंड प्लीज प्रॉपरली सोया करें। दैट्स इट। लास्ट वन इज मून कनेक्शन, क्योंकि कहा जाता है कि मून से कनेक्शन अगर बना लेती हैं गर्ल्स, तो उसकी जो लाइट पड़ती है उससे ये होता है कि मून का फेज और मंथली साइकिल जो होते हैं कनेक्ट कर जाता है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि सोने से पहले अगर 10 15 मिनट अगर उस चांद को देख लें और खुश हो जाएं, सो दिस इज व्हाट पीसीओएस गर्ल वांट, कि खुशी, हैप्पीनेस, सुकून। सो दैट्स व्हाई चांद को देख लें, दूसरे भी कह रहे हैं, सो इसमें कुछ बुराई नहीं है। डू इट। व्हाट शुड ईट, एम फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब पीसीओएस बेसिकली अपने आप में एक इन्फ्लेमेशन है। सो उसको ट्रीट करने के लिए हमें अपनी ग़िज़ा में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड रखना चाहिए। फाइबर जो कि डाइजेशन में काम आता है, इसके अलावा
magnesium intake, regulating muscles and nerve function, blood sugar levels and blood pressure, and making protein, bone and DNA. बैलेंस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटेक, हमें कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन की वजह से जो है वो बैलेंस करके चलना होता है और प्रोटीन इनटेक करना होता है. सो अनप्रोसेस्ड जो ग़िज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. अनप्रोसेस्ड यानी कि जो ज़्यादा देर तक स्टमक में ना रहें, जो जल्दी हज़म हो जाए. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पीसीओएस गर्ल को जो है वो अपनी प्लेट तैयार करनी चाहिए. सो इनमें पपाया मतलब कि पपीता, पल्सेस यानी कि दालें, ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार पीनी चाहिए, और नट्स, डार्क रेड फ्रूट्स, रेड ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड चेरीज. इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स, इसके अलावा गार्लिक यानी कि लहसुन, इसके अलावा तज गुजराती में कहते हैं और दालचीनी उर्दू में कहते हैं, ये बहुत अच्छा है. इसके अलावा पम्पकिन सीड्स. सी फूड में फैटी फिश जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आर यूज़फुल. इसके अलावा देसी काऊ घी. अच्छा, जो देसी काऊ घी होता है वो कहते हैं कि भाई खाने से मोटा हो जाता है बंदा, तो ऐसी कोई बात नहीं है. आपने देखा होगा वैसे भी गांव के लोग कहाँ इतने मोटे मोटे होते हैं, इतना कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर भी घी भी खा के सारे पतले पतले से होते हैं. सो देसी काऊ घी इज टू मच हेल्दी. अगर इवन पीसीओएस गर्ल रोज इसे खा रही है ना, रोज खाने में ले सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. आयरन के लिए सबसे पहले डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नीड नहीं है, आपकी बॉडी को नीड नहीं है, और अगर आप आयरन लिए जा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ा सकता है पीसीओएस गर्ल्स के लिए. सो अगर आयरन अलाउड है सो आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सब ले सकते हैं. और अच्छा, कैबेज जो है वो नॉर्मली भी ले सकते हैं. कैबेज इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीसीओएस गर्ल्स. एग्स प्रोटीन के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है और पीसीओएस गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद इसे खाना चाहिए. An apple is also useful for iron, we all know that, and also for fiber. What type of exercises are suitable for PCOS girls? बटरफ्लाई पोज योगा. योगा जो मैं अभी बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीसीओएस गर्ल्स. पिलाटीज में जो जो एक्सरसाइजेस आती हैं वो सारी कर सकते हैं, और वो सारी एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेस फ्री है, ठीक है, वो सब कर सकते हैं. डांस तो वी ऑल नो कि हम इसे एंजॉय कर सकते हैं, और डांस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ. तो अकेले रूम में आप डांस कभी भी कर सकते हैं. म्यूजिक लगाएं एंड एंजॉय योरसेल्फ. नाउ लेट मी शो यू सम एक्सरसाइजेस, बटरफ्लाई पोज योगा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये बटरफ्लाई पोज है. इसके अंदर अपनी बैक को स्ट्रेट रख के इस तरह से पाँव की जो उंगलियां हैं उनको मिला दें, और इस तरह से पकड़ के बटरफ्लाई की तरह जैसे विंग्स हिलते हैं उसी तरह से पाँव को हिलाना है. ठीक है, लाइक ये भी जो है वो स्ट्रेट बैक रखी है इन्होंने, और मूव कर रही है अपने लेग्स को, और फिर उसके बाद नीचे इस तरीके से आना है. ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है. ये पेनफुल ज़रूर होगा लेकिन इट इज़ यूजफुल. और ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं वैसे ही लें. उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके ऊपर उठ जाना है. दिस इज़ ऑल अबाउट बटरफ्लाई. इस पोजीशन में आपको तकरीबन 5 मिनट तक रहना है. शी इज़ लूसी विंडम. इनकी पीसीओएस पर काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं, काफ़ी इजी होती हैं और यूज़फुल होती हैं कम टाइम में. तो इन्होंने बाकायदा पीसीओएस के लिए स्पेशली डिज़ाइन की है. सो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो यू हैव टू एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो अप. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. होपफुली आपने पीसीओएस के बारे में बहुत कुछ जाना होगा. एंड इफ यू आर अ पीसीओएस गर्ल, तो आपको क्या करना है, आपने जस्ट खुश रहना है, किसी और का वेट नहीं करना. जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री, और दूसरों के साथ शेयर करें. अगर किसी एक भी पीसीओएस गर्ल को इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.